हाय, दिस इज विकास प्रजापति और आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस में हम वैल्यू कैसे डिलीट कर सकते हैं। हमने देख लिया था कि एक बार पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया था। हम डेटाबेस से डेटा कनेक्शन कर पा रहे थे, हम डेटाबेस से वैल्यू रीड कर पा रहे थे और यूआई पे दिखा पा रहे थे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिलीट एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ये एक बार देख लेते हैं कि ये कुछ तो ये दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा, ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये रन हो जाएगा तो उसके बाद हम एक तो फंक्शन बनाएंगे डिलीट का, जो वो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये, हाँ, जैसे कि ये सारी चीज़ हम डेटाबेस से कनेक्ट कर चुके हैं और डेटा में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसी टेबल में एक एक्शन और ऐड कर लेते हैं जिसमें कि हम आगे चल के डिलीट करेंगे। डिलीट तो और हम एडिट कर पाएंगे और फिर हम कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम फिर फिलहाल फोकस करते हैं डिलीट एक्शन पे। ठीक है, तो ये टी एच एक्शन और इसमें थ्री डी, ये हमें ऑटो सजेशंस कुछ दिखा रहा है। लाइक अगर हम देखें, हाँ, हमें कुछ डिलीट करना है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक बार ये ट्राई किया था, तो ये वो, मैंने ऑटो को पायलट इसमें अनेबल कर रखा है, तो ये सजेशन दिखा देता है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको ही, कि देखते हैं कि अगर ये ठीक है होगा, वरना फिर इसमें चेंजेस करेंगे। तो इसी तरीके से ये बेसिकली करेगा क्या, हम हमारा एक फॉर्म बना दिया है इसने, एक वैल्यू के साथ, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम डिलीट करने के लिए कोई एक यूनिक चीज़ चाहिए होती है, तो हम वो आईडी कंसिडर कर रहे हैं इसमें। ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी और इसमें एक बटन आ जाएगा डिलीट का, जिसमें क्लिक करेंगे तो ये इस हैंडलर पे जाएगा। तो हम एक हैंडलर बना लेते हैं ऑन पोस्ट करके, पब्लिक पब्लिक टाइप। हैंडलर बेसिकली एक फंक्शंस टाइप ही होते हैं, बस हम नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से करते हैं, जैसे कि इसको ऑन पोस्ट डिलीट। ठीक है, और इसमें हम इंटीजर में हम यहाँ क्या पास करें, आईडी पास करें, तो आईडी। ठीक है, और एक बार को पायलट का यूज़ करके हम देख लेते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा। हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं, क्रिएट डिलीट फंक्शन, फंक्शन ही हैंडलर बोलते हैं, डिलीट बाय आईडी। ठीक है, तो अभी ये कुछ इसको सजेस्ट करेगा आई थिंक, क्योंकि को पायलट ऐसे ही काम करता है। ये कुछ तो नहीं दिखा रहा है, बेसिकली इसको दिखाना चाहिए था। इसमें ये वो पायलट अभी तो काम नहीं कर रहा, बेसिकली इसको करना चाहिए। चलो कोई नहीं, हम इसको कनेक्शन या हमें नीचे भी चाहिए होगी तो इसको एज ए ग्लोबल बना लेते हैं, कि हमें बार बार ये करनी ना पड़े। डिलीट फंक्शन अभी भी नहीं आ रहा क्या, पता नहीं, काम नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, ओहो, काम तो कर गया ये।
दे तो दिया इसने कुछ कुछ करके। एक बार सजेस्ट, ऑटो सजेशन ले लेते हैं। तो इसने क्या किया है, ये माई सीक्वल का कनेक्शन बना दिया जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग में है, ठीक है। कनेक्शन ओपन किया, लॉग भी लिख दिया, ठीक है। हमने कमांड बनाई, कनेक्शन से क्रिएट कमांड कर दी, क्वेरी बनाई, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ये एट द रेट इसलिए लगाया कि पैरामीटराइज्ड क्वेरी के लिए। पैरामीटराइज्ड क्वेरी होती है कि कोई सीक्वल इंजेक्ट ना कर पाए, उसके लिए हम एक बार बाद में बात करेंगे डिटेल्ड में। इन SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। हम डायरेक्ट भी तो आईडी यहाँ पास कर सकते थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम उसको स्किप करते हैं। और कमांड हमने ये कर दी, ये हमने एग्जीक्यूट कर दी कमांड, कनेक्शन ओपन कर दिया और रिडायरेक्ट कर दिया इसी इंडेक्स पेज पे, जो कि दोबारा इस पर हो जाएगा, ठीक है। इट लुक्स फाइन। एक बार इसको देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। इसको रन करके देखते हैं, चलना तो चाहिए होपफुली। इसको अगर नहीं चलता है तो देखते हैं। अभी ये कुछ बटन आ गया, हम इसको इस पे लगा लेते हैं डीबगर। जब रिक्वेस्ट आए तो जैसे कि हाँ, डिलीट, ये रिक्वेस्ट आ गई ID 2, आईडी भी आ गई हमारे पास, ठीक है। हम F10 से डीबग करते हैं सारी चीज़ कि ये कनेक्शन ओपन हो गया हमारा सक्सेसफुली, क्वेरी बन गई है, एग्जीक्यूट हमारी हो गई है। हम देख लेते हैं कि अभी हमारे डेटाबेस में वैल्यू कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉयज़ करके। इसको पहले तो कर लेते हैं, इसको हटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास अभी कुछ वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट पहले ही हो गई है और एग्जीक्यूट हो गई, कोई नहीं। तो इसमें अभी 3 वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है। अभी हम रॉबर्ट ब्राउन को डिलीट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ये देखिए, ठीक है। तो देखते हैं ये डिलीट होता है। यहाँ गए, हमने डीबग किया और ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन जो था वो डिलीट हो जाना चाहिए। 3 क्वेरी थी, हाँ। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है सक्सेसफुली। पर इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं डिलीट पे कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट डिलीट हो जा रहा है, कि हमसे कंफर्मेशन नहीं पूछ रहा कि मुझे ये सच में डिलीट करना है या नहीं करना है। क्या पता यूज़र इसको ऐसे ही डिलीट के कुछ डिलीट करना ना भी चाहे, फिर भी गलती से उस पर क्लिक हो जाए, समथिंग लाइक दैट। और डिलीट हो भी रहा है तो उसके होने के बाद एक कुछ हम दिखा सकते हैं सक्सेस मैसेज की एम्प्लॉय हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, समथिंग लाइक दैट। पर वो हम उसको देखेंगे अगली वीडियो में। पर यह है कि जो मेजरली हमारा टास्क था कि हम डेटाबेस से वैल्यू डिलीट कर पाएँ, ये हो चुका है। अब हम देखेंगे कि वैल्यू हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते, बेसिकली हम क्रिएट ऑपरेशन और परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।